नमस्कार दोस्तों, मैं मेनपाल आज आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी की क्लास, जिसके अंदर हम कर रहे हैं समास। कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा है? समास चल रहा है। और इस समास जो टॉपिक हमारा चल रहा है इसको कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर जो है हमारी 2 क्लासें अब तक हो चुकी, जिसके अंदर हमने पहली क्लास में समास को समझा था और दूसरी जो क्लास थी उसमें अव्ययी भाव समास कर चुके। ठीक है, अव्ययी भाव हमने समास किया था, यानी कि अव्यय उसके अंदर था। और अव्यय का अर्थ क्या था कि जो घटे नहीं या खर्च ना हो, ऐसे शब्द थे, जिसके अंदर पहले भार, शक्ति, पर, आहे ऐसे शब्द थे। और पहला पद जो था उपसर्ग था, उसमें पहला पद प्रधान था। ठीक है, पद की प्रधानता के आधार पर हमने 4 प्रकार किए थे। पहला प्रकार हम कर चुके अव्ययी भाव समास, और जो दूसरा प्रकार रहता है वो रहता है हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, यानी कि समास के अंदर हम 4 भेद हमने बताए थे और एक बताया था कि 6 भेद भी होते हैं समास के, तो वो किस प्रकार से होते हैं। ये सब चीजें देखने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो को देख लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं नई क्लास। और इस नई क्लास के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है दोस्तों, देखिएगा, वो है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या होता है तत्पुरुष समास। इसके अंदर क्या होता है, अर्थ की दृष्टि से दूसरा पद प्रधान होता है। पहली शर्त तत्पुरुष समास की क्या रहती है कि अर्थ की दृष्टि से दूसरा पद प्रधान रहता है। कौन सा रहता है? दूसरा पद प्रधान। ठीक है, एक तो इसके लिए शर्त ये है कि दूसरा पद इसका प्रधान रहेगा। ठीक है, और इसके साथ दूसरी शर्त क्या रहती है इसकी, ये रहती है कि इस समास के अंदर कुछ उपभेद भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ उपभेद होते हैं। ठीक है, किस आधार पे होता है दोस्तों, देखिएगा, एक तो इसमें छोड़ा जाता है ने। ठीक है, ने, इसके अलावा हे, अरे, ओ, ये सारे के सारे जो है इनको छोड़ करके समस्त विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है, हे, अरे, ओ, इनको छोड़ करके विभक्ति चिन्ह इसमें लगे होते हैं। और हमें विग्रह करते समय क्या होता है कि इनकी विभक्ति चिन्ह ठीक तरह से पहचान करके इनके बीच में लिखनी होती है। ठीक है, और वो किस प्रकार से लिखते हैं देखते हैं। यानी हे, अरे, ओ, ये कौन से कारक के अंदर आता है, कौन सी विभक्ति चिन्ह या कौन से कारक के भेद में आता है? तो सबसे पहले ने किस में आता है दोस्तों? कर्ता कारक में आता है। ने किस में आता है? कर्ता कारक में। ठीक है, तो एक तो जो कर्ता कारक की जो विभक्ति चिन्ह है उसको छोड़ना है, यानी कि कारक के सारे भेद इसके अंदर हम करने वाले हैं तत्पुरुष समास में। परंतु छोड़ना कौन सा है? एक तो कर्ता कारक छोड़ना है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कौन सा छोड़ना है दोस्तों, देखिए, हे, अरे, ओ। ठीक है, ये जहां पर भी लगते हैं वो हमने छोड़ देना है। ठीक है, शेष सभी इसके अंदर करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से करेंगे इसके अंदर। सबसे पहला आता है कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक, ये इसके उपभेद माने जाते हैं। इसके आधार पर जो है तत्पुरुष समास निकाले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कर्म कारक लगाएंगे इसके अंदर। दूसरा कौन सा लगाएंगे दोस्तों, देखिएगा, अब दूसरा कर्म की कर्ता, कर्ता छूट गया, दूसरा कर्म आता है। कर्म की विभक्ति चिन्ह क्या रहता है, मैं लिख देता हूं यहां पर। कर्म की क्या रहता है, ओ। ठीक है, इसके बाद रहता है कर्ण कारक। कर्ण कारक, इसकी भी विभक्ति चिन्ह जो होता है इसके अंदर आता है तत्पुरुष समास के अंदर, यानी कि ये भी दूसरा उपभेद मान सकते हैं। और कर्ण का क्या होता है, से होता है दोस्तों, कर्ण का से होता है। ठीक है, ये साधन के रूप में उपयुक्त होता है। ठीक है, तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि ये साधन के लिए उपयुक्त होता है।
साधन के रूप में, ठीक है। ये किस में आएगा दोस्तों? साधन के रूप में, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है तीसरा, वो देखिएगा आप। इसमें आता है दोस्तों तीसरा संप्रदान। संप्रदान, और इसका मैं एक बार कारक लिख रहा हूं, भेद करेंगे तब करेंगे। इसको कहा जाता है संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। संप्रदान, एक बार मैं कारक ले रहा हूं, आपको कारक समझा रहा हूं यहाँ पर। संप्रदान, और संप्रदान का क्या अर्थ होता है? के लिए। क्या होता है दोस्तों? के लिए, ठीक है। संप्रदान में क्या रहता है? के लिए। इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं और नया करते हैं। इसके बाद चौथा जो रहता है वो रहता है अपादान। अपादान कारक, ठीक है। एक बार हम इसको कारक ही लिखेंगे, अपादान। और अपादान का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या रहता है दोस्तों? ये भी से रहता है, से। परंतु कहां पर रहता है? अलगाव की स्थिति में रहता है। अलगाव से अर्थ होता है कि कोई चीज पास से हटकर दूर होती है, यानी कि दो चीजें पास पास में यदि वो दूर होगी तो वहां पर क्या होगा? अपादान कारक होगा, ठीक है। और ऐसे ही यदि समासिक पद मिलता है तो वहां पे अपादान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। तो ये रहता है हमारा अपादान। इसके बाद कौन सा आता है? चलिए देखते हैं इसके बाद कौन सा आ रहा है। 5 नंबर पे जो आने वाला है वो है संबंध। ये भी इसमें लगने वाला है। और संबंध जो कारक रहता है इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है दोस्तों? का, के, की, ना, इस प्रकार से रहता है। या रा, रे और री, ये 3 भी आते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहा दोस्तों? संबंध कारक भी इसके अंतर्गत आ सकता है। इसके अलावा एक और भी आता है, वो कौन सा रहता है दोस्तों? अधिकरण तत्पुरुष समास। छठा कौन सा रहता है? अधिकरण। एक बार कारक देख लीजिएगा आप, अधिकरण कारक। और अधिकरण का अर्थ नहीं, अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो कौन सा रहता है दोस्तों? अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? फटाफट से बताइएगा। में, पर। कौन सा होता है? में या पर, ठीक है। यानी जहां पर में लगा हो, जहां पर लगा हो, वहां पर कौन सा होगा? अधिकरण कारक होगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो कारक आते हैं वे तत्पुरुष समास के अंदर उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। और ये किस प्रकार से कहलाएंगे वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। जो कर्म कारक है इसका विभक्ति चिन्ह को होता है, ठीक है। यानी कि जिस भी तत्पुरुष समास के अंदर को लगा हुआ होगा वहां पे हमने क्या पहचानना है और किस प्रकार से बनाना है, देखिएगा। उसको हम कहेंगे, यहां पे मैं बना रहा हूं कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। सबसे पहला कौन सा रहने वाला है? कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। अब दूसरा क्या रहता है दोस्तों, देखिएगा। जहां पर साधन के रूप में से का उपयोग आता है तो वहां पर क्या लेंगे हम? कर्ण तत्पुरुष समास लेंगे। कर्ण कारक जहां पर लगता है वहां पर कौन सा लेंगे? कर्ण तत्पुरुष समास लेंगे, ठीक है। ये इसका उपभेद माना जाता है। तो कौन सा है दोस्तों, देखिएगा। दूसरा कर्ण तत्पुरुष समास ये रहता है। इसके बाद जहां पर कोई भी चीज देने की बात आ रही हो, किसी को कोई चीज दे रही हो, तो वहां पर कौन सा आता है दोस्तों? यानी कि के लिए या को आ जाए वहां पर, ठीक है। के लिए आ जाए तो वहां पर क्या होता है दोस्तों? संप्रदान। संप्रदान, और संप्रदान से क्या बनाएंगे हम? संप्रदान तत्पुरुष
समास, संप्रदान तत्पुरुष समास जो है हम बनाने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा बनेगा दोस्तों? जहां पर अलगाव की स्थिति आती है और से उपयुक्त होता है वहां पर हम क्या बनाएंगे दोस्तों? अपादान। कौन सा बनाएंगे? अपादान तत्पुरुष समास। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सा बनाना है दोस्तों? अपादान तत्पुरुष समास भी इसके अंदर हम बनाएंगे। इसके बाद संबंध का जहां पर यूज होता है, उपयोग में लिया जाता है, वहां पे कौन सा बनेगा दोस्तों? संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास बनेगा। और लास्ट जो रहता है वो रहता है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास। दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। जो तत्पुरुष समास है उसका दूसरा पद प्रधान रहता है। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरी इसके अंदर ने, हे, अरे, ओ, इनको छोड़ करके सारी की सारी जो कारक की विभक्तियां होती है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी होती है और किस प्रकार से होती है देखिएगा। विभक्ति चिन्ह हम बना रहे हैं, कौन कौन सी बनाएंगे? सबसे पहले कर्म की बनाएंगे। ठीक है, कर्म की बनाएंगे, कर्ता को छोड़ेंगे और कर्म की बनाएंगे। ठीक है, एक तो हमने कर्ता की छोड़ दी और एक संबोधन की छोड़ देंगे, बाकी जो रहती है 6 वो बनाएंगे। कर्म की बनाएंगे तो कर्म कारक जो होता है इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। ठीक है, तो जहां पर को लगेगा वहां पे कौन सा कारक होगा? ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास वहां पे आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कर्ण तत्पुरुष समास कर्ण कारक से बनाएंगे। कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या लगाएंगे? से लगाएंगे। यानी साधन के रूप में जहां पर से आता है, जैसे कलम से लिखता है, चाकू से फल काटता है, ठीक है, वहां पर क्या लिखेंगे हम? साधन के रूप में कर्ण का उपयोग होगा और वहां पर कर्ण तत्पुरुष समास से होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा संप्रदान कारक आता है, के लिए आ जाए तो वहां पर क्या लिखेंगे हम? संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, ये बनाएंगे। यानी जहां पर संप्रदान कारक से जो समास बनेगा वहां पे संप्रदान तत्पुरुष समास से आने वाला है। ठीक है, इसके बाद अपादान, जहां पर अलगाव की स्थिति होती है, दो चीजें अलग होने की बात हो रही होती है, वहां पे से आता है तो क्या लगाएंगे? अपादान तत्पुरुष समास लगाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद यदि आता है संबंध को दर्शाया जाता है, यानी कि का, के, की, ये कारक जहां पे लगते हैं तो वहां पर कौन सा होगा दोस्तों? देखिएगा, संबंध तत्पुरुष समास आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा यदि लास्ट की मैं बात करूं तो में और पर जहां पर विभक्ति चिन्ह लगता है, में पर, वहां पर कौन सा होता है कारक? अधिकरण कारक होता है। और अधिकरण कारक से हम कौन से समास बनाएंगे? अधिकरण तत्पुरुष समास बनाएंगे। ठीक है, तो ये किस प्रकार से बनाएंगे? एक एक चीज को करते हैं, एक एक उदाहरण को करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत हम कहां से करने जा रहे हैं? कर्म कारक से करने जा रहे हैं। दोस्तों कहां से शुरुआत कर रहे हैं? कर्म कारक से शुरुआत कर रहे हैं। आपके पास पेन कॉपी होगा, आप फटाफट से हेडिंग लगाइएगा, कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर पहला भिन्न कौन सा ले रहे हैं हम? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। अभी अभी हम बात कर चुके कि जो कर्म तत्पुरुष समास आता है इसके अंदर जो विभक्ति चिन्ह लगता है वो लगता है कर्म कारक का, और कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है दोस्तों? को होता है। क्या होता है? को। ठीक है, तो ये जहां पर को विभक्ति चिन्ह जो पहचान करके हमने अलग लिखना है। ठीक है, जैसे हमारे सामने कोई शब्द आता है, मान लो कोई भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं,
क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से जब हम इसको हल करेंगे तो अच्छे से हल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो एग्जाम में आए हुए पिछले एग्जामों में वो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। चलिए सबसे पहले क्या लेंगे, देखिए दोस्तों सबसे पहला एग्जाम्पल होता है वन, और इसके साथ में क्या लगाना है, गमन। ठीक है, वन के साथ में क्या लगा रहे हैं हम, गमन, और वन के साथ में गमन इस प्रकार से लगता है दोस्तों, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, वन गमन। ठीक है, अब इसका जो समास विग्रह करने वाले हैं, ठीक है, संधि का विच्छेद किया जाता है और समास का क्या किया जाता है, विग्रह। ठीक है, तो इसका विग्रह क्या होगा, ये क्या है दोस्तों, हमारा समासिक पद है, ये हमारा सामासिक पद है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका दोस्तों विसर्ग कर, हमने इसका करना है विग्रह। ठीक है, किस प्रकार से करने वाले हैं, देखिए वन गमन। वन गमन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, वन में गमन होता है क्या, नहीं होता। क्या लिखेंगे, वन को गमन, गमन का अर्थ जाना। ठीक है, वन का मतलब जंगल, जंगल में जाना। ठीक है, या हम लिख सकते हैं वन को गमन। ठीक है, इस प्रकार से जो है पहचान करके हमने अलग इसको करना है। ठीक है, यदि पूछ ले हमसे कि वन गमन के अंदर कौन सा विभक्ति चिन्ह लगेगा, तो क्या लगेगा दोस्तों, को लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, को लगेगा। ठीक है, और यदि पूछ ले वन गमन में कौन सा कारक होता है, तो कौन सा लिखेंगे, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, और वन को गमन का यदि समासिक पद पूछे तो क्या लिखना है, वन गमन। ठीक है, इसी प्रकार एक और करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, कृष्णार्पण, कृष्णार्पण। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, देखिएगा कृष्ण को अर्पण। ठीक है, ये इस प्रकार से जो एग्जाम्पल है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है जेब कतरा। हमारे सामने कौन सा है, जेब कतरा। दोस्तों फटाफट से लिखिएगा क्या होता है जेब कतरा का। जेब कतरा क्या होता है दोस्तों, जो पॉकेट मारता है उसको कहा जाता है जेब कतरा, पॉकेट मार को। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। ठीक है, यानी इसकी विभक्ति चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, को होता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा जो भेद आता है, कर्म तत्पुरुष पहला रहा, इसके बाद दूसरा जो भेद आता है वो रहता है कर्म तत्पुरुष। दूसरा क्या रहता है दोस्तों, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्ण तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और कर्ण कारक जो होता है उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्ण का से होता है। क्या होता है दोस्तों, से। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से। ठीक है, यानी कि जिन शब्दों के अंदर से जो आता है विभक्ति चिन्ह, और वो से किस रूप में उपयोग होता है, साधन के रूप में। ठीक है, से कहाँ होगा, साधन के रूप में यदि उपयोग होता है तो वहां पर क्या लगाएंगे हम, कर्ण तत्पुरुष समास लगाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला ही एग्जाम्पल है इसका, हस्तलिखित। दोस्तों पहला एग्जाम्पल इसका ये है हस्तलिखित। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ कोई चीज है, किससे लिखा हुआ है,
टाइपिंग से या हाथों से लिखा हुआ, तो ये क्या है, हस्तलिखित। ठीक है, हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, हस्तलिखित का क्या होगा, हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, और से यहां पर क्या है, से एक साधन के रूप में उपयुक्त हो रहा है, तो क्या आएगा इसका दोस्तों, हस्तलिखित में करण तत्पुरुष समास जो है वो रहने वाला है। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर और एग्जाम्पल ले इसका, जैसे तुलसीकृत, दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, तुलसीकृत। तो इसका क्या बनाएंगे दोस्तों, फटाफट से देखिएगा। तुलसीकृत हो सकता है या तुलसी लिखित, जो भी है कोई चीज, तो क्या होगा इसका, तुलसीकृत का मतलब होगा तुलसी के द्वारा रचित। तुलसी के द्वारा रचित जो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, या के द्वारा ना लिख करके तुलसी द्वारा रचित भी इसमें कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल रहने वाले हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, किसमें, करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्लास बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं शॉर्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत कम ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम्पल होंगे ना इसके, वो आपको अलग से करवा दी जाएंगे। ठीक है, एक दिन ऐसा हम करेंगे, जो लास्ट हमारी क्लास रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे के सारे एग्जाम्पल जो है, ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण जो है मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक क्लास में। ठीक है, उसमें हम सारे के सारे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, और अलग अलग से करेंगे, मिक्स करके एक दूसरे के अंदर मिला करके, ताकि हमें निकालना आ जाए। ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। ठीक है, एक बार दो एग्जाम्पल बोलते हैं, 2 या 3 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, और बढ़ते हैं आगे। उसके बाद जो आता है वो आता है संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास। देखिए दोस्तों, इसके बाद कौन सा आता है, संप्रदान तत्पुरुष समास आता है। ठीक है, ये किस प्रकार से आता है, या इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है दोस्तों, जहां पे संप्रदान कारक की जो विभक्ति चिन्ह लगती है ना, वहां पे संप्रदान तत्पुरुष समास जो है वो आता है। ठीक है, और किस प्रकार से संप्रदान की जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है, के लिए। के संप्रदान का क्या रहता है, के लिए। ठीक है, तो के लिए जो आता है इसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, उदाहरण के द्वारा देखिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने, हवन सामग्री। हवन सामग्री दोस्तों, इसका जो समास विग्रह करना है वो किस प्रकार से करेंगे, देखिएगा दोस्तों, ये समासिक पद है, इसका हम विग्रह करने जा रहे हैं। हवन के लिए सामग्री। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से रहता है हवन के लिए सामग्री, जो इसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, संप्रदान तत्पुरुष समास, यानी इसके अंदर प्रदान कर रहा है, किसके लिए, हवन के लिए सामग्री जो है वो दी जा रही है। ठीक है, जो हमारे पास सामग्री है वो किसके लिए है, हवन के लिए है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कर रहे हैं विद्यालय। विद्यालय, ठीक है, और विद्यालय का क्या बनाएंगे हम दोस्तों, फटाफट से बनाइएगा। विद्यालय क्या होता है, इसमें 2 चीजें, संधि भी है इसके अंदर और समास भी है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम समास विग्रह कर रहे हैं, क्या लगेंगे, विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए आलय। ठीक है, अब इसका संधि कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कौन सी संधि है इसके अंदर, यानी संधि विच्छेद करना है इसका, और संधि भी बतानी है। ठीक है, चलिए फटाफट से कीजिएगा।
विद्या प्लस आलय, वेरी गुड। क्या होगा? विद्या प्लस आलय या विद्याधन आलय, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या है? आ है, आ और आ मिलकर के क्या बनेगा दोस्तों? आ बनेगा, ठीक है। और कौन सी संधि है? सबसे पहले स्वर संधि, ठीक है। और स्वर में भी कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि इसमें रहती है, ठीक है। तो ये थी इसकी संधि। इसके बाद और करें तो क्या करेंगे इसका? बलि पशु आए या पशु बलि आए, ठीक है, एक ही बात होता है, बलि पशु, ठीक है। इसकी क्या करेंगे? बलि के लिए पशु, जो पशु है वो किसके लिए है? बलि के लिए पशु, ठीक है। इसी प्रकार इसमें आता है ब्राह्मण दान। क्या होगा दोस्तों? ब्राह्मण के लिए दान, ब्राह्मण के लिए दान, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं वो किस मतलब संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे कौन कौन से हो गए? 3 जो समास, तत्पुरुष समास के अंदर 3 भेद आज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो भेद है वो हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। मिलते हैं जस्ट कल एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है आपके लिए लेके आता है हर रोज लाइव डेली क्लास। और इस क्लास के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट जो है डेली सुबह से लेकर शाम तक शेड्यूल वाइज आपको देता है क्लासेस, तो आप उस पर भी गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।